जय हिंद। आज यदि तुम्हें कोई लोग तुम्हें झुका हुआ देखकर तुम्हारे मुर्दा समझ रहे हैं तो उन्हें समझ लेने दो। यदि तुम अपने विकास की वजह से थोड़ा सा झुक जाओ और लोग तुम्हें ऐसा समझने लगे कि व्यक्ति हमारे पाँव में गिर चुका है तो उन्हें समझ लेने दो। इससे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आज तुम्हारा ये लोग सोच रहे हैं कि व्यक्ति इतना पढ़ता है ये कभी सफल नहीं हो पाएगा, ये ऐसा बोरिंग समय पागल हो जाएगा, तो तुम समझ लो कि तुम इतिहास बदलने वाला काम कर रहे हो। यदि तुम्हारे दोस्त तुमसे बोल रहे हैं कि तुम इतना मत पढ़ो या पढ़ने से कोई पास नहीं होता, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुमसे मैं कम पढ़कर अच्छा नंबर लाया हूँ, तो तुम समझ लो कि तुम अच्छे राह पर चल रहे हो। उन्हें बोलने दो, उन्हें तुरंत कोई रिप्लाई मत दो। यदि तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, तुम इसमें पास क्यों नहीं हुआ, तो उन्हें बोलने दो। कभी तुम उनको वापस वार लौट कर जवाब मत दो। यदि तुम्हें लोग बोलते हैं कि व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति कभी ये महान कार्य कर ही नहीं सकता, तो तुम उन पर कभी बोलो मत, क्योंकि जवाब कभी तुम दे दोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तुम कभी जवाब दो मत। यदि तुम्हें लोग बोलते हैं कि इससे क्या होगा, ये तो ये कार्य कर ही नहीं पाता है, तो तुम कभी उन्हें लौट कर जवाब देना मत, क्योंकि जो व्यक्ति जवाब दे देता है वो कार्य कर नहीं पाता है। यदि लोग तुम्हारे आज यदि तुम किसी के इज्जत में सर झुका दिए हो तो लोग तुम्हें सब दिन झुका हुआ समझना देखना चाहते हैं, तो तुम उन्हें कभी ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम यदि आज उनके इज्जत में सर झुकाए हो तो लोग तुम्हें मुर्दा समझने लगे हैं। इसका एक कारण है कि जब तुम किसी की इज्जत करते हो तो लोग तुम्हें हद से ज़्यादा बेइज्जत करना चाहते हैं, और जब आप उनका इज्जत करना छोड़ देते हैं तो लोग आपका बुराई बतियाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लोगों के बातों को ध्यान में कभी मत रखो, अपने कार्यों को निरंतर करते रहो, और जब जब तुम अपने कार्य में अच्छा उन्नति, अच्छा विकास, अच्छा लक्ष्य हासिल करोगे, तब जाकर उन्हें मालूम चलेगा कि ये लड़का पागल था, ये लड़का जिद्दी था, यही लड़का एक दिन महान बना। क्योंकि जो व्यक्ति जिद्दी नहीं होता, जो व्यक्ति पागल नहीं होता, वो कभी इतिहास बदलता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास तो वही रचते हैं जिन्हें लक्ष्य पाने के जिद नहीं बल्कि जुनून दौड़ता है, और जुनून उन्हीं के रगों में होती है जो लक्ष्य पाने के पीछे पागल होते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन यदि वो 10,000 बार अभ्यास नहीं करते तो आज हम जिस बल्ब की रोशनी में होते हैं शायद ये बल्ब की रोशनी नहीं होती। उनके पीछे कितने लोगों ने शायद ताना दिया होगा, कितने लोगों ने ये बोला होगा कि तुमसे नहीं होगा, तुम इतने बार फेल हो चुके हो, तुम ये कर ही नहीं सकोगे, पर उन्होंने कभी हार नहीं माना। उन्होंने निरंतर अभ्यास करते रहा, और निरंतर अभ्यास करते करते एक दिन आज हम लोग उसी उजाले में, उसी रात जिस रात उन्हें सफलता मिली होगी, उस रात को वो इजोरा में बदल दिए, वो अंधेरा से उजाला में परिवर्तन करके हमें तथा पूरी दुनिया को उजाला ला दिए। यदि लोग तुम्हें आज तुम्हारे विपरीत परिस्थिति को देखकर तुम्हें बोलते हैं कि तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे आर्थिक स्थिति खराब है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तो उन्हें कुछ बोलना मत। बस मन में एक बात ठान लेना कि बिना पैसे के यदि जिद हो तो बहुत कुछ प्राप्त होता है, और यदि पैसा भी हो और यदि जिद और जुनून न हो तो कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पानी उसी में भरती है जहाँ पर गड्ढा होता है। जब बरसात होती है तो वर्षा के पानी देखते फिरती है कि कहाँ गड्ढा मिलेगा, वहीं जाकर वो पानी जमा होती है, वो समतल जमीन पर कभी जमा नहीं होती। इसी तरह यदि आपको किसी लक्ष्य, किसी सफलता, किसी चीज़ को हासिल करना है तो उसके प्रति उसके लायक बनना पड़ेगा, तब जाकर आप उस चीज़ को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लोगों का काम है आपके ऊपर हंसना, आप कभी उन लोगों को जवाब मत दीजिए, बस मुस्कुरा कर वहाँ से चले जाइए, क्योंकि लोग आपको गुस्सा दिलाने में इस तरह से माहिर हैं कि जब आप गुस्सा हो जाओ और उस कार्य को नहीं कर पाओ, उस कार्य को वही कर पाता है जो उनके तानों को मोटिवेशन में बदलकर तथा उस मोटिवेशन को लक्ष्य में बदलकर उस लक्ष्य को अपने टारगेट के अनुसार प्राप्त करता है, वही व्यक्ति महान होता है। सफलता का 3 पड़ाव है: लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य पर निरंतर कार्य करना तथा लक्ष्य के प्रति मोटिवेट रहना, तब जाकर व्यक्ति की सफलता प्राप्त होती है। लोगों का काम है आपके ऊपर निंदा करना। यदि आप थोड़ा सा मार्क्स कम ले आएँ तो आपका लोग आस पड़ोस में
ये कहने लगेंगे कि ये देखो इतना पढ़ता था, ये दिन रात पढ़ता था, तब जाकर भी ये मार्क्स नहीं ले पाया, ये मैथ में 2 नंबर से फेल हो गया, देखिए ये पास नहीं कर पाया। पर लोगों को ये पता नहीं है कि वो 2 नंबर से जो फेल हुआ है वही व्यक्ति एक दिन दुनिया में पास करेगा, दुनिया पर विजय करेगा। क्योंकि सफलता और विफलता में 2 चीज़ होती है, वो है कि सफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है और विफलता दुनिया से हमारी परिचय कराती है। क्योंकि आप सफल होते हैं तो आपको परिचय दुनिया करने आता है, और जब विफल होते हैं तो आप दुनिया का परिचय करते हैं। जब जब लोगों आपके बारे में गलत बातें बोलने लगे, गलत बातें निंदा करने लगे, गलत बातों को आवाज़ उठाने लगे, आप जब सही कर रहे हो तब भी लोग आपके बारे में बुरी बातें फैलाने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप उन्नति के रास्ते पर हैं, आप विकास के रास्ते पर हैं। क्योंकि जो व्यक्ति के पीछे जग नहीं हंसा है वो कभी इतिहास नहीं रखते। आज मैं ऐसा कहानी बताने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में बहुत से सीख लाएंगे। 2 युवक थे, वो प्रतिदिन अपने स्कूल में जाते थे। वो दोनों एक ही गांव के थे, एक ही क्लास में थे और एक ही दोस्त थे, पर उनका दिनचर्या अलग था। वो एक ही स्कूल में एक साथ जाते थे, पर जो स्कूल से वापस आते वक्त वो दोनों 2 रास्ते पर चले जाते थे। एक रास्ता जो एक दोस्त था वो शॉर्टकट रास्ता लेकर अपने घर को जल्दी चला जाता था और अपने घर जाकर थोड़ा काम करता था, उसके बाद वो पढ़ाई करता था। और दूसरा लड़का था जो कि दूसरा रास्ता से जाता था, अपने मौज मस्ती दूसरे दोस्तों के साथ करते हुए वो घर जाता था, और तब जाकर वो पढ़ाई लिखाई में उसका मन ही नहीं लगता। क्योंकि जो एक व्यक्ति था वो दोस्त जब परिश्रम कर कर जो घर जाता था, शॉर्ट रास्ता से घर जाता था और जाकर थोड़ा काम करता था, अपने घर के कामों को निपटा कर उसके बाद जब वो पढ़ने बैठता था तब उसके पढ़ाई में मन लगता था। और जो वो लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था, उसे पढ़ाई में कभी मन लगा ही नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब रिजल्ट आना था तो वो दोनों वहाँ पर गए और जाकर देखे तो उन्हें मालूम चला कि जो व्यक्ति काम करता था, जिसे लोग काम करते हुए देखते थे, वो घर का काम करता था, वो पास हो गया। और जो सिर्फ पढ़ाई पर था, हमेशा पढ़ाई करता था, पढ़ाई के नाटक करता था, वो कहीं पास नहीं हो पाया। इस कहानी से हमें ये एक सीख मिलती है कि यदि आपको काम करके, परिश्रम करके कोई भी चीज़ हासिल करना पड़े तो उसके पीछे करिए, वो आपको ज़रूर महान बनाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा ठोकर खाता है वही ठोकरों का राज जानता है। क्योंकि बिना ठोकर खाए हुए लोग कभी ये नहीं समझते कि ठोकर कैसा होता है। मुसाफिरों को ठोकर चलना सिखाता है, रास्ते तो अनेक मिलते हैं पर जो रास्ते पर चलते हैं उन्हीं को मंजिल मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में यदि आपको कुछ भी हासिल करना हो तो बस लोगों के बातों को मन से हमेशा के लिए हटा दीजिए। क्योंकि लोग आपके बारे में बुरी बातें बोलते रहेंगे, और जब आप उनके बातों को सुनेंगे, केयर करेंगे, तो आपको कभी सफलता मिलेगी ही नहीं। लोग तो आपके बारे में यहाँ तक ही कह देंगे कि ये लड़का से कुछ नहीं होगा, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, ये लड़का तो अपने घर के काम करता है, ये लड़का तो ये काम माहिर हो गया। यदि आपको किसी जगह काम करके पैसा कमा कर यदि पढ़ना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो करिए। क्योंकि जुनून जिसके पास होता है उसके पास रास्तों के परवाह नहीं करता, और जिसके पास जुनून ही नहीं है वो रास्तों को देखेगा कि अरे यार हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम इस रास्ते पर चलकर कैसे सफलता प्राप्त करेंगे। पर जिसके पास जुनून और जिद होती है वो उस रास्ते के परवाह नहीं करता, वो लक्ष्य देखता है, वो रास्ते चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो उस रास्ते को एक ना एक दिन पार कर लेता है। इसीलिए अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाओ, एक ही उद्देश्य, एक ही रूल, हमें सफलता प्राप्त करनी है तो करनी है, चाहे जो भी हो जाए हमारे रास्ता में, चाहे कांटे भी क्यों ना आ जाए। ये जोश, ये जुनून हमेशा के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आज है जोश जुनून देख लिया फिर अगले दिन किसी को असफल होते हुए देखकर हम परिश्रम ही नहीं करेंगे कि वो तो हमसे ज़्यादा मेहनत करता था पर वो सफल नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। आप में जो गुण है वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति में ऐसा गुण हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने गुणों को, अपने अंदर के राज को पहचानिए और तब जाकर परिश्रम कीजिए। आप दुनिया से बेहतर हैं, आपके अलावा वो दुनिया को कोई खुद को अलावा आपको नहीं जान सकता। इसलिए अपने दिल को, अपने हृदय को समझिए कि हम ही हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं, बाकी दुनिया तो आपको ताना देगी। अपने लक्ष्य को इस तरह से लक्ष्य पर टूट पड़िए कि लक्ष्य भी कहे कि लो ये तुम्हारा हक का है, ये तुम ले जाओ।
तुमसे ये मैं नहीं रोक सकता, तुम्हें मैं इसके प्राप्त किए बिना नहीं रोक सकता। तब जाकर आप देखिएगा कि आपका जब सफलता प्राप्त होगा, तब जाकर आपका जोश जुनून हवस किस तरह से उड़ जाएगी और आपका सफलता का उस दिन फल अच्छा लगेगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव थिंक हमेशा रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद।